हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर ये स्टार मार्क क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 आपका कॉस्ट से रिलेटेड थे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स से, और वहाँ पर अपना वही वाला फार्मूला लगता था, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन। मेरे साथ साथ बोलो, बड़ा डिवाइड आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, है ना। ये तो अब तक आपको जो है याद हो चुका होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है वो आपको रटाया नहीं था, साथ के साथ समझाती गई थी। कभी भी ये नहीं बोला था कि ये फार्मूला है और ये सारी चीज़ें पुट कर लो, ऐसा नहीं किया था ना। मैंने आपको बकायदा सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे वो अपने आप याद होता जाता है, तो हमारा जो है स्पीड बढ़ जाती है बस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 से, यहाँ पर कुछ अलग है। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। RBML इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड। क्या सेल कर रहा है? 5-year बॉन्ड। कितने में? 5000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8% आपका। दी बॉन्ड विल, एक तो यहाँ पर इंटरेस्ट पर बोला, ठीक है, इंटरेस्ट पर सर्कल करो। दी बॉन्ड विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। इक्वली ओवर इट्स लाइफ यानी कि वो हर साल क्या होती जाएगी? अमोर्टाइज भी होती जाएगी। तो देखो कितने की लाइफ है उसकी? ओवर इट्स लाइफ बोल रहे हैं ना, तो कितने की लाइफ है? 5 साल की। तो हर साल अमोर्टाइज होगी इक्वली। वैल्यू कितना है? 5000। वैल्यू कितना है? 5000। तो जो अमाउंट है बॉन्ड का अमोर्टाइज होगा इक्वली ओवर इट्स लाइफ, यानी कि वैल्यू है 5000 का, लाइफ है उसकी 5 साल, तो हर साल वो कितना अमोर्टाइज होगा? 1,000। तो 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 5 साल में क्या हो जाएगा? 1,000 करके अमोर्टाइज हो जाएगा। समझा? वेरी गुड। What is the bond's present value for an investor? अपन को क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू किसकी? बॉन्ड की। इफ़ ही एक्सपेक्ट्स, ठीक है, एक्सपेक्ट्स ऐसे करके बोलो, अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 6%। तो इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? बोलो 6%। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, तभी तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करेंगे तभी तो पूरी तरीके से जो है कंप्लीट समझ में अच्छे से आएगा। तो चलो करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू के निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए, बोलो वेरी गुड, हमारे पास होने चाहिए कैश फ्लोज, तभी तो उनका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैश फ्लोज देखो, एक तो यहाँ पर हो रहा है इंटरेस्ट का, कैश फ्लो किसका हो रहा है? इंटरेस्ट का। दूसरा यहाँ पर हर साल जो अमोर्टाइज्ड हो रहा है वहाँ पर भी तो कैश फ्लो होगा, तो वो जो 1,000 का है वो भी कैश फ्लो हो रहा है। यानी कि कितने कैश फ्लो हो रहे हैं? 2 तरीके से, ठीक है। तो पहले अपन को दोनों कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उन कैश फ्लो का क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी, यानी कि उसको 6% जो है वो डिस्काउंट करना पड़ेगा, 6% से डिस्काउंट करना पड़ेगा। अभी आपको बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, आपको महसूस कर रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्वेश्चन समझने में। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में ऐसा है, ईजी बहुत है। तो चलो आते हैं अपनी सॉल्यूशन बुक पर। हेडिंग डाल लो फटाफट मेरे साथ साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो मैंने जैसे कि आपको बोला, यहाँ पर 2 तरीके से क्या है? कैश फ्लो हो रहे हैं। एक तो आपका पहला इंटरेस्ट का और दूसरा आपका अमोर्टाइजेशन वाला, यानी कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको भी धीरे धीरे कैश फ्लो हो रहा है। तो 2 तरीके से। तो पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट का। कैलकुलेशन मेरे साथ साथ लिखना, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं? इंटरेस्ट,
ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। पहले ईयर लिख लेंगे और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो देखेंगे। उसके बाद अपन इंटरेस्ट का जो है वो कंप्यूटेशन करेंगे, यानी कि कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में जो हमें चाहिए यानी इंटरेस्ट वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर, कितने ईयर है, देखो ईयर पता नहीं है कि कौन सी सन चल रही है, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि हमें सन तो पता ही नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बहुत ही आराम आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, मेरे साथ साथ लिखते चलो। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और ये लास्ट आपका फिफ्थ ईयर। 5 साल ही तो थे ना बॉन्ड के, लाइफ कितनी थी, 5 साल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो पहले साल तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 5 साल, 5,000 का 5,000, पूरा 5,000 जो यूज़ किया होगा। ठीक है, तो पूरा 5,000। तो इंटरेस्ट किसके पे लगेगा बोलो, पूरे 5,000 पे। और इंटरेस्ट का रेट क्या था, इंटरेस्ट का रेट था 8%। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पहले साल तो पूरा हमारे पास पैसा रहा होगा 5,000, तो उस पर इंटरेस्ट आएगा आपका 8%। तो 5 8 से बोलो 40, या आपका आ गया 400। पहले ईयर का हमने जो है इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, 400 रुपये। सेकेंड ईयर में मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, क्या पूरा 5,000 होगा, बोलो 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 बोलो, क्या पूरा 5,000 होगा, नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था हर साल जो है अमोटाइज होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में, एंड तक तो 5,000 यूज़ हुआ होगा, लेकिन एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा, 1,000 जो है वो अमोटाइज हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है 5,000 नहीं, 5,000 में से 1,000 जो है अमोटाइज कर दिया होगा। तो हमारे पास सेकेंड ईयर में जो अमाउंट रह गया था वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रह गया था। कितना रह गया था बोलो, 4,000। तो अब कंप्यूटेशन किस पर करोगे, 4,000 पर, क्योंकि सेकेंड ईयर में पूरा अमाउंट नहीं था, फर्स्ट ईयर के एंड में हमने अमोटाइज कर दिया होगा। तो अब किस पर कैलकुलेट करेंगे, 4,000 पे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 4,000। 4,000 इंटू 8%, 4 8 से 32, ये आ गया आपका 320 रुपीज़। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बस यही चीज़ दोहरानी जानी है आपको, करते जाना है करते जाना है और आपका हो जाएगा। अब देखो सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर में 4,000 थे, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में जो है वो 1,000 हमने अगेन एमोटाइज कर दिए होंगे सेकेंड ईयर के एंड में। तो थर्ड ईयर में बोलो कितने थे, ओनली 3,000। तो 3,000 पे अब लगाएगी अपन 8%, क्योंकि 3,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो 3 8 सा 24, 240। समझ में आ रहा है ना कैसे हर साल हम अमोटाइज करते जा रहे हैं और जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होता जा रहा है। थर्ड ईयर में थे 3,000 और थर्ड ईयर के एंड में हमने अगेन 1,000 अमोटाइज कर दिए होंगे, यानी कि 3,000 में से थर्ड ईयर में हमने 1,000 अमोटाइज कर दिए होंगे एंड में। तो फोर्थ ईयर में जो है हमारे रह गए होंगे बस और बस 2,000। अब 2,000 पर लगाएंगे 8%, 2 8 सा 8 2 जा 60। ठीक है, 160 रुपीज़। नेक्स्ट आपका लास्ट ईयर बताओ कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,000। तो वो लास्ट ईयर के एंड में जो है वो कर देंगे अमोटाइज। अब बोलो फोर्थ ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में अगेन हमने 1,000 अमोटाइज किया होगा। फोर्थ ईयर के एंड में कितने थे, 2,000, और फोर्थ ईयर के एंड में हमने 1,000 अमोटाइज कर दिया होगा, यानी कि फिफ्थ ईयर में कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 1,000। फिफ्थ ईयर में कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 1,000। तो फिफ्थ ईयर में सिर्फ और सिर्फ हमें कितने पे इंटरेस्ट करना होगा, 8%, 1,000 पर, ओनली 1,000। तो ये आपका आ गया 80 रुपीज़। चाहो तो इसे आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो पहला का आ गया 400, 320, 240, 160 और लास्ट आपका 80। ये क्या कैलकुलेट करा है अपन ने, इंटरेस्ट। अब क्या होगा बताओ, फिफ्थ ईयर में जो 1,000 बचा है वो भी फिफ्थ ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, आपका अमोटाइज हो जाएगा, और सिक्स्थ ईयर में बचेगी वैल्यू 0, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 5 साल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 साल। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था, यहाँ पर अपन 2 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, पहला इंटरेस्ट और दूसरा आपका
वेरी गुड। बोलो प्रिंसिपल का अमाउंट जो क्या हो रहा है, अमोर्टाइज होता जा रहा है। तो एक तो अपन ने कैलकुलेट कर दिया, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल जो है वो कैश फ्लो कितना है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कैश फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस। कैश फ्लोस कौन कौन से होंगे, एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल। तो यहाँ भी अगेन लिखो ईयर, एक तो आपका हो रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होगा आपका इंटरेस्ट, दूसरा हो रहा होगा इंटरेस्ट। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा होगा और दूसरा इंटरेस्ट, तो दोनों को मिला के आपको मिल जाएंगे टोटल 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 कैश फ्लोस। ठीक है, ईयर में अगेन कितने हो गए ईयर, 5 ईयर। तो अगेन लिखो यहाँ पर मेरे साथ साथ फर्स्ट ईयर। अब सरल लग रहा है ना ये क्वेश्चन, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये आपका फोर्थ ईयर। स्पेस की वजह से, लैक ऑफ स्पेस, यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं। फिफ्थ ईयर। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 साल। अब 5 साल में मुझे ये बताओ प्रिंसिपल का जो अमाउंट है उसका कैश फ्लो कितना हो रहा होगा। पहले फर्स्ट ईयर में 1000, बहुत ही सिंपल है, इसलिए हमने प्रिंसिपल के अमाउंट को अलग से कैलकुलेट नहीं करा, इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग से कैलकुलेट करा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो था कंप्यूटेशन थी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, हर साल कितना कैश फ्लो हो रहा है। वेरी गुड, किसने बताया, वेरी गुड जॉब। 1000 1000 1000, हर साल प्रिंसिपल के अमाउंट का कितना कैश फ्लो हो रहा है, 1000 1000 1000। तो पूरा मिला के आपका 5000 हो जाएगा एंड तक। और इंटरेस्ट का कितना हो रहा है, इंटरेस्ट का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से पूरा उठाओ कॉपी और पूरा कर दो पेस्ट। 400 320 240, 400 320 240 160 और लास्ट आपका 80। यानी कि प्रिंसिपल का जो है हर साल कैश फ्लो कितना हो रहा है 1000, और इंटरेस्ट का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। अब बस क्या करना है, प्रिंसिपल का इतना हो रहा है, इंटरेस्ट का इतना, तो दोनों को कर लो टोटल। तो ये आपका आ गया 1400, इसका टोटल करो 1320, इसका टोटल करो 1240, इसका टोटल करो 1160, इन दोनों का टोटल करो 1080। तो जो मैंने आपको बोला था कि हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कैश फ्लो कितने हैं, किसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाएं, कैश फ्लो तो पता होना चाहिए। तो फाइनली हम जो है बिल्कुल 90% क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है कैश फ्लो। कैश फ्लो किस किस का है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लिया, प्रिंसिपल बहुत आसान था, हर साल 1000। उम्मीद है पूरा यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इजी लग रहा है ना, पहले कैसा लग रहा था, बेकार से ना। अब बस लास्ट बहुत इजी है, बस प्रेजेंट वैल्यू पर अपन को करना है, ठीक है। तो चलो अगेन मेरे साथ साथ लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। सबसे पहले ईयर, फिर आपका कैश फ्लोज, नेक्स्ट आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब पीवी फैक्टर, ये अपन को दे रखा था कितना, 6% ना, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 6%। और यहाँ पर अपन निकाल लेंगे पीवी ऑफ सी एफ, पीवीसीएफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो अगेन ईयर बहुत आसान, साथ साथ लिखते चलो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और लास्ट आपका फिफ्थ ईयर, ठीक है। कैश फ्लो
फ्लोज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पूरा ये जो पूरा है आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी एंड देन पेस्ट। कॉपी पेस्ट में तो अपन बहुत ज़्यादा माहिर है, फटाफट से इसे कॉपी पेस्ट कर दो। देख लिया सब लोगों ने, वेरी गुड। अब अपनी अपनी कॉपी से पेस्ट कर दो। पहले कितना था 1400, फिर 1320, अगेन 1240, नेक्स्ट 1160, लास्ट आपका 1080। ठीक है, यही था ना 1400, 1320, 1240, 1160, 108। देख लेना कुछ गलत तो नहीं है। अब पीवी फैक्टर कितने से करना है, प्रेजेंट वैल्यू 6% से। तो सबसे पहले अपन को ये करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं इसे, बहुतों को यही नहीं आता है, तो मैं आपको कैलसी पर बता देती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद 1.06, यानी हमने क्या किया 1 डिवाइड बाई 1.06, क्योंकि 6 था ना इसलिए 6 कर दिया। 7 होता 7 कर देते, 8 होता 8, 9 होता 9, या फिर 10 होता तो 10, तो 1.10 आ जाता, 10 होता तो। ठीक है, ये आया आपका 0.943। तो पहला वाला आ गया आपका 0.943। अब नेक्स्ट के लिए अपन को बस इक्वल्स टू करना है और हमारा आंसर तैयार 889, यानी कि इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 890। एक और बार 0.8396, तो इसको लिख लेते हैं 0.839। ठीक है, अब अगेन इसे अपन को क्या करना है, इसे अगेन इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है, और ये अपना आ गया 0.792। 0.792। एक और बार इक्वल्स टू को लिखो, इक्वल्स टू ये आपका आ गया 0.747। 747 हो गया। कितना आसान था। क्या करा 1 डिवाइड बाई 1.06, 1 डिवाइड बाई 1.06 से अपन सारी वैल्यूज़ आ चुकी है हमारी। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, ये सब कुछ हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कैश फ्लोज है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो देर किस बात की, इसका और इसका इंटू करो और आपको प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की मिल जाएगी। तो ये सबसे पहले आपका 1400 इंटू 0.943, ये आपका आ गया 1320.2, 1320.2। नेक्स्ट इसका और इसका, यानी आपका 1320 इंटू 0.890, ये आ गया आपका 1174.8, 1174.8। नेक्स्ट 1240 इंटू 0.839, ये आ गया आपका 1040.4, 436 को राउंड ऑफ कर दिया तो 4 आ गया, 1040.4। नेक्स्ट आपका 1160, जल्दी जल्दी करते हैं, 0.792, ये आ गया आपका 918.7। नेक्स्ट लास्ट 1080.747, ये आ गया आपका 806.76, 806.76। अब आप कुछ नहीं करना, बस इन सब का टोटल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले ये हमें दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं, उसके बाद 918.7 ये भी हो गया, फिर 1040.4 ये भी ले लिया, उसके बाद 1174.8, नेक्स्ट लास्ट आपका 1320.2, ये कितना आता है 5260.8। राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आ जाएगा 5261। ठीक है, 5260 था ना, तो 8 आ रहा लास्ट में, तो 8 का
तो इधर आगे बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 5261। तो ये जो 5261 है उन्होंने हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछी थी किसकी, बॉन्ड की, वो जो है हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, व्हाट इज़ द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, तो वो अपन ने बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अब तक आप मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इतनी देर से झेल रहे हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक जो है दे देना कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग था, वो समझ में आया या नहीं। ठीक है, एक बार मैं जाते जाते आपको इसकी समरी बताते जाती हूँ कि क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना था, कैलकुलेट करना था वैल्यू ऑफ वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कैश फ्लोज, क्योंकि अगर हमारे पास ये कैश फ्लोज होगा तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के इंटू करके हमें मिल सकता है प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, और उनका अपन टोटल कर लेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू किसकी, बॉन्ड की मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास नहीं था क्या, कैश फ्लो। तो कैश फ्लोज दो तरीके के हुए थे इस क्वेश्चन में, एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरा हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट का अमोर्टाइजेशन हुआ था वो। तो सबसे पहले अपन ने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, मतलब जितना अमाउंट है उसी पे तो कैलकुलेट करेंगे कि पूरे पे करेंगे, उसी पे करेंगे जितना अमाउंट रह गया। तो पहली साल तो पूरा का पूरा अमाउंट था हमारे पास 5000, फिर 1000 फर्स्ट ईयर के एंड में जब पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया था 5000 पर, उसके बाद 1000 जो है वो अमोर्टाइज हो गया, मतलब हट गया। उसके बाद रह गया आपका 4000। उसी तरीके से हर साल जो है एक हज़ार कम होता गया। तो जितना अमाउंट रह गया उस पर हमने 8% जो इंटरेस्ट गिवन थी उस पर अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इंटरेस्ट तो पता चल गया, लेकिन दूसरा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट। हर साल कितना हो रहा है, एक हज़ार का कैश फ्लो। तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का कैश फ्लो, दूसरा आपका इंटरेस्ट का कैश फ्लो। टोटल कैश फ्लो हो रहा है आपका इतना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो टोटल कैश फ्लो हमें जैसे ही पता चला हमने पीवी फैक्टर लगाया और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है वो आ गया, और उन सबका अपन ने टोटल करके वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल लिया। ठीक है, तो सिंपल था, एक दो बार आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना अलग से। अभी घर पर कर रहे हो, आई नो, स्टे एट होम, स्टे सेफ। पता है लॉकडाउन की वजह से आप घर पर बैठे हो, मेरे को झेल रहे हो। मुझे बताना कितनी देर तक का आपने झेला मुझे, और ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट में फीडबैक दे देना, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।